प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक के बाद 11 ट्वीट किए। नरेंद्र मोदी कल से एक स्पेशल टूर पर निकल रहे हैं। अगले 2 दिनों तक मोदी हर घंटे करीब 150 किलोमीटर का सफर करेंगे। क्या मोदी की यह तूफानी यात्रा 24 का इलेक्शन सेट कर देगी? यात्रा पर राहुल गांधी भी हैं। राहुल ने आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया, मंदिर भी गए, पूजा भी की और जी भर के चुनावी वादे भी करे। राहुल का पूरा फोकस एक प्रदेश पर है जहां 20 दिनों के अंदर चुनाव है। मोदी अपनी यात्रा में कर्नाटक जा ही नहीं रहे, इसकी वजह क्या है? मोदी के टूर प्लान और लेटेस्ट सर्वे की रिपोर्ट में 24 के लिए क्या मैसेज है, पूरी रिपोर्ट यहां है। प्रधानमंत्री का 24 वाला टूर शुरू हो रहा है। तिरपन 100 किलोमीटर, 36 घंटे, 5 राज्य, 7 शहर और 8 प्रोग्राम। मोदी इतना सब कुछ करेंगे सिर्फ 2160 मिनटों में। 24 अप्रैल को मोदी दिल्ली से सबसे पहले मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचेंगे। एरियल डिस्टेंस 500 किलोमीटर। खजुराहो से मोदी मध्य प्रदेश के ही रीवा जाएंगे और पंचायती राज दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रीवा से मोदी वापस खजुराहो लौट जाएंगे। इस सफर में मोदी 280 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। खजुराहो से मोदी केरल के कोच्चि जाएंगे और यूएन कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। खजुराहो से कोच्चि का एरियल डिस्टेंस 1700 किलोमीटर है। 25 अप्रैल के सुबह मोदी कोच्चि से तिरुवनंतपुरम चले जाएंगे। एरियल डिस्टेंस 190 किलोमीटर। तिरुवनंतपुरम में मोदी वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। तिरुवनंतपुरम से मोदी सूरत के रास्ते सिलवासा पहुंचेंगे। इस सफर में मोदी 1570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सिलवासा में मोदी नमो मेडिकल कॉलेज जाएंगे। सिलवासा से मोदी दमन जाएंगे और देवका सी फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। वहां से वो सूरत पहुंचेंगे। इस सफर में मोदी 110 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। सूरत से मोदी दिल्ली लौट आएंगे। ये रिटर्न जर्नी 940 किलोमीटर की होगी। पर्सपेक्टिव के साथ बताएं तो उत्तर से दक्षिण तक यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत 3200 किलोमीटर लंबा है। नरेंद्र मोदी 36 घंटे में इसके 1.5 गुना से भी ज्यादा सफर करेंगे। एक ही टूर में मोदी लोकसभा की 83 सीटें कवर करेंगे। मोदी जिन राज्यों में जा रहे हैं उनमें से मध्य प्रदेश को छोड़कर किसी और राज्य में इस साल इलेक्शन नहीं है। साफ साफ कहें तो मोदी का ये तूफानी दौरा 24 के लिए है। राहुल गांधी भी एक पॉलिटिकल टूर पर हैं। राहुल 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। बागलकोट में राहुल संगमनाथ मंदिर पहुंचे और कुदाल संगम में दर्शन और पूजा अर्चना की। संसद की सदस्यता निरस्त होने के बाद राहुल एक हफ्ते में दूसरी बार कर्नाटक पहुंचे तो बसवा जयंती समारोह में हिस्सा लिया। विजयपुरा में राहुल का रोड शो हुआ। राहुल गांधी का ध्यान पूरी तरह कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर है। बसवा जी के दोस्त थे, दूसरी जात के दोस्त थे और जब समाज उन पर आक्रमण कर रहा था तो बसवानाथ जी ने अपने आप से यह सवाल पूछा कि मेरे दोस्तों पर आक्रमण क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सच्चाई भी समझ जाते हैं, मगर फिर समाज में सच्चाई बोल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को सच्चाई मालूम होती है, सच्चाई सामने होती है, मगर समाज के सामने वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि डरते हैं। तो बसवानाथ जी में ये फर्क था, उन्होंने सवाल पूछे, सच्चाई समझी और फिर समाज के सामने सच्चाई रख दी। आप ये मत सोचिए कि समाज के सामने सच्चाई बोलना आसान है। आज हम इनके सामने फूल रख रहे हैं, मगर जब ये जिंदा थे इन पर आक्रमण हुआ होगा, इनको धमकाया होगा,
इनको डराने की कोशिश की गई होगी, मगर ये पीछे नहीं हटे, सच्चाई का रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा। इसीलिए हमने इनके सामने फूल रखे हैं। जो डर जाता है उसके सामने फूल कोई नहीं रखता है। मोदी पूरे देश की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, राहुल एक प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं। लिंगायत वोट कांग्रेस से जोड़ने के लिए राहुल जाति जनगणना का कार्ड भी खेल चुके हैं। कर्नाटक कांग्रेस के दो नेताओं सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के आपसी रिश्ते चाहे जैसे हो, कम से कम पब्लिक के सामने वो एक दिख रहे हैं। क्या कांग्रेस को इससे कोई फायदा हो रहा है? आपको दिखाते हैं कि पब्लिक सर्वे क्या कहता है। लेटेस्ट सर्वे कहता है कि 2024 में मोदी की पार्टी 300 सीटों से नीचे नहीं जा रही। हां, राहुल गांधी की पार्टी और यूपीए के अलायंस पार्टनर्स 100 सीटों से आगे जरूर निकल सकते हैं। 100+ हो जाना कांग्रेस और यूपीए के लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं होगा, लेकिन उससे राहुल की सरकार बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस का इकोसिस्टम ये नैरेटिव फैलाने में लगा है कि राहुल गांधी को 24 में पीएम हाउस की चाबी मिलने वाली है। पब्लिक ओपिनियन ऐसा नहीं कहता। हिंदुस्तान के 49% वोटरों की राय है, अगर मोदी के सारे विरोधी एक हो गए तो मोदी को टक्कर देना नामुमकिन है। 51% लोग मोदी के काम से सेटिस्फाइड हैं। 49% लोग सीबीआई और ईडी के काम से खुश हैं। जब पब्लिक ओपिनियन ऐसी हो, 50% का सपोर्ट बेस हो, तो लोकतंत्र में किसी नेता को हरा देना नामुमकिन है। अब आपको कर्नाटक स्पेसिफिक सर्वे दिखाते हैं। कर्नाटक के लोगों से जब यह पूछा गया कि क्या राहुल गांधी के चेहरे पर कांग्रेस जीत जाएगी, कन्नड़ बोलने वाले 10% लोगों ने कहा हां और 69% लोगों ने कहा नहीं। अंग्रेजी बोलने वाले वोटर्स की राय इससे अलग है। अंग्रेजी बोलने वाले 31% लोगों को लगता है कि राहुल कांग्रेस को जितवा देंगे, जबकि 50% वोटर कहते हैं कि राहुल कर्नाटक में कांग्रेस को नहीं जिता सकते। ऐसा ही सवाल नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया तो जवाब बिल्कुल उल्टा आया। कन्नड़ बोलने वाले 58% लोगों को लगता है कि मोदी बीजेपी को जीत दिला देंगे। 21% लोग मोदी फैक्टर नहीं मानते। अंग्रेजी बोलने वाले 48% लोगों को लगता है कि कर्नाटक चुनाव में मोदी फैक्टर निर्णायक होगा। अंग्रेजी बोलने वाले 38% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सोचिए, 24 से पहले राहुल गांधी की तमाम उम्मीद जिस एक राज्य पर टिकी है, वहां भी वो मोदी से बहुत बहुत पीछे है। 4% मुस्लिम कोटा खत्म करके बीजेपी ने आगे की चाल चल दी है। कांग्रेस इसे मुस्लिम मोहल्लों में ले जा रही है, मगर उसके सामने दिक्कत यह है कि खुलकर इसका विरोध करने पर लिंगायत और वोक्कालिगा वोट खिसक जाने का खतरा है। No, let us concentrate first on Karnataka. Hardly 20 days are there. After that, we can think of other national issues. कांग्रेस अपना पूरा जोर कर्नाटक पर लगा रही है, फिर भी वहां मोदी का लेवल मैच करने में उसे पसीने आ रहे हैं। राहुल कर्नाटक जाते हैं तो वहां भी भाषण देते हैं जो वो दिल्ली में देते रहे हैं। बसवाना जी की सोच पड़ी है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि देश के धन को अदानी जी को दिलवा दो। पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण किया। मैंने प्रधानमंत्री से पूछा, आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? देश का पूरा धन अदानी जी को दिया जा रहा है, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं। आपका रिश्ता क्या है? LIC का पैसा अदानी जी को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? पहले पार्लियामेंट में मेरा माइक ऑफ कर दिया, मगर उससे बात नहीं बनी।
मेरे भाषण को मिटा दिया पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से और फिर अंत में मुझे लोकसभा से निकाल दिया। अडानी अडानी करके राहुल गुजरात हार गए। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हुए तो वहां कांग्रेस 0 हो गई। अडानी के सवाल पर शरद पवार राहुल को सीख दे चुके हैं, फिर भी राहुल वही बातें रिपीट करते हैं। आज उन्होंने अलग बस इतना किया कि कर्नाटक में सरकार बनने पर वादों की पोटली खोल दी। सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने हर परिवार को। अन्नभाग्य स्कीम 10 केजी हर महीने चावल हर परिवार के मेंबर को। और शायद सबसे जरूरी युवा निधि 3000 रुपए महीने हर ग्रेजुएट को। मोदी की पॉपुलैरिटी राहुल कभी मैच नहीं कर पाते। इसी तरह कांग्रेस ग्राउंड वर्क में भी बीजेपी को मैच नहीं कर पा रही। कांग्रेस एक राज्य में एक्टिव है। मोदी की पार्टी एक साथ कई राज्यों में कैंपेन चला रही है। अमित शाह ने तेलंगाना में पब्लिक मीटिंग की। तेलंगाना वो राज्य है जहां 24 में बीजेपी को अपना आंकड़ा 4 से बढ़ाकर डबल डिजिट में करना है। तेलंगाना का चार्ज अमित शाह के पास है। केसीआर को घर में रोकने की स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी यहां फुल ऑफेंसिव है। प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखा है, इधर उधर घूमते कि भी प्रधानमंत्री का बात करेंगे तो मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। अरे तेलंगाना की जनता सब समझती है प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। 24 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। केसीआर नरेंद्र मोदी। बिहार में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाल रखा है। बिहार में बीजेपी को अपने नंबर 17 से बढ़ाकर कम से कम 30 तक ले जाने हैं। इसलिए नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। कुशवाहा, राजपूत और भूमिहार बिहार बीजेपी के टारगेट पर अभी ये 3 जातियां हैं। बिहार में कुशवाहा वोटर करीब 6% हैं। राजपूत और भूमिहार वोटर 4% हैं। बिहार में बीजेपी ने आज बाबू कुंवर सिंह की जयंती मनाकर राजपूत वोटों को खुश करने की कोशिश की। सम्राट चौधरी इसके लिए बीजेपी ऑफिस से शोभा यात्रा लेकर निकले। बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा को माला पहनाने के बाद बिहार बीजेपी नेता रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंच गए। 2014 याद कीजिए साथियों, नीतीश कुमार जी ने कहा था मैं भाजपा के साथ जाऊंगा, इससे अच्छा मिट्टी में मिलना पसंद करूंगा। भाई आप तो 5 साल तक हम लोगों के साथ रहे, हम मिट्टी खोज रहे हैं, किस मिट्टी में मिले हैं? नहीं, हमने तो कहा कि राजनीतिक तौर पर आपको मिट्टी में लोग मिलाएंगे, लेकिन उनको समझ में आया उन्हीं को हम मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो कोई व्यक्तिगत झगड़ा नीतीश कुमार से नहीं है, कोई व्यक्तिगत झगड़ा नीतीश कुमार जी से नहीं है। हम लोग उनको तो आदरणीय कहते थे, लेकिन अब वो इतना पलटी मारते तो हम लोग क्या करें? मिट्टी में मिलाने वाला डायलॉग यूपी से बिहार पहुंच गया है। योगी मॉडल की डिमांड पूरे देश में हो रही है। यूपी बम बम है क्योंकि उसके पास योगी आदित्यनाथ है। 24 के लिए योगी का टारगेट 80/80 है। 24 लॉन्ग टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म में योगी को निकाय चुनाव देखना है। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में होने जा रहे निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर बीजेपी विकास रथ यात्रा निकालने जा रही है। सहारनपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ, गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, झांसी से केशव प्रसाद मौर्य और मेरठ से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी विकास रथ की शुरुआत करेंगे। 2023 के नगर निकाय के चुनाव हैं
इस चुनाव में प्रयागराज नगर निगम सहित हम उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम जीतने जा रहे हैं। कमल खिलने जा रहा है, जो कमल सुशासन का है, जो विकास का है, जो सुरक्षा का है, जो कानून व्यवस्था का है। और यह भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पार्टी के एक समर्पित सिपाही जो महानगर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, एक गरीब कार्यकर्ता को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि बीजेपी हर चुनाव को पूरे दम से लड़ती है। निकाय चुनाव में पार्टी इतनी मेहनत कर रही है तो सोचिए 24 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। बंगाल में यह तस्वीर जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है। बीरभूम में काली मंदिर के एक साधु को मारकर नीम के पेड़ से टांग दिया गया। साधु का कसूर क्या था, किसी को नहीं मालूम। साधु ने किसी का क्या बिगाड़ा था, यह भी किसी को नहीं मालूम। ममता बनर्जी की पुलिस क्लूलेस है, इसलिए बीजेपी के पास फुल चांस है। वो हैंगिंग बंगाल का प्रैक्टिस है, तृणमूल का प्रैक्टिस है, मार के रस्सी में झुला देना। वो साधु के साथ एक किया है, ये लोग कर रहा है। जो एक्सट्रीमिस्ट है, देश विरोधी ताकत है, और जो जमात सिमी ये सब है, ये लोग कर रहा है। ये आतिगमेत का बदला लेने के लिए सब कर रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास 18 सीटें हैं। 14 में उसके पास सिर्फ एक सीट थी, आसनसोल। 24 के लिए बीजेपी ने बंगाल की 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। किसी को भी लग सकता है कि बंगाल में ये कैसे संभव है। ममता अभी आयरन हैंड से सरकार चला रही हैं। जाति और धर्म का इक्वेशन भी ममता के फेवर में है। 21 का विधानसभा चुनाव ममता ने लैंडस्लाइड मार्जिन से जीता। 24 के लिए ममता बंगाली प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव चला रही है, तो इसमें बीजेपी के लिए स्पेस कहां है? यहां बंगाल में बीजेपी का राइज देख लेना चाहिए। 2016 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक थे। 2021 में 77 हो गए, यानी 5 साल में 25 गुना बढ़ोतरी। 2024 में बीजेपी का सिर्फ 1 सांसद था। 2019 में बीजेपी के 18 सांसद हो गए, यानी 5 साल में 18 गुना बढ़ोतरी। ममता इस राइज से ही घबराती हैं, इसलिए वो किसानों के खाते में मोदी का चेक नहीं पहुंचने देती। दीदी बंगाल में आयुष्मान कार्ड योजना लागू नहीं करती। ममता को मालूम है कि जिस दिन बंगाल में मोदी का लाभार्थी वर्ग बनने लगेगा, उनकी सियासत का द एंड शुरू हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।